जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार तरीके से बिहार सिविल कोड यानी प्यून के लिए स्पेशली आपका क्लास यहां पर चलाया जाता है, बड़े ही शानदार तरीके से, बड़ा ही शिद्दत के साथ। और पिछला सेशन जो हुआ था वो नंबर सिस्टम का हुआ था, यानी संख्या पद्धति का, उसको बखूबी आपने देखा और समझा। बिल्कुल उसमें जिस तरह के सवाल आते हैं उस सभी तरह के सवाल को मैंने करा दिया, ठीक है। और आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके गणित के लिए। मैथ सेक्शन का सबसे अनमोल और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो होता है वो परसेंटेज ही होता है। परसेंटेज सीखने के बाद से, यानी प्रतिशत सीखने के बाद से आपको इस पर आधारित तो इसमें का सवाल तो सॉल्व होगा ही, और साथ ही साथ इसमें से संबंधित और भी चैप्टर होते हैं जिसमें आपको ये परसेंटेज सहायता करेगा। जैसे मान लीजिए कि CISI हो गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट और लॉस डिस्काउंट, ये सब तमाम तरह के जितने भी चैप्टर होते हैं, टॉपिक होते हैं, इन सभी टॉपिक को इसी चैप्टर की सहायता से, यानी परसेंटेज की सहायता से उसको चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में, ठीक है। और परसेंटेज में जो जो क्वेश्चन होता है, जिस टाइप का, उन सभी टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है। और देखिए आप कैसे सीखेंगे और कैसे चटकाएंगे एक झटके में। सबको आपको बेहतर तरीके से सीखना है, मतलब पेन और पेपर लेकर बैठना है। जो भी आपके लिए यूनिक चीज दिखाई दे या यूनिक ट्रिक दिखाई दे, यूनिक अप्रोच दिखाई दे, उसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। उससे पहले आपको एक काम और करना होगा। आपसे छोटी सी नम्र निवेदन है कि जितने लोग देख रहे हैं सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जितने लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए ट्रिक और हर तरह के नए नोटिफिकेशन और हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड पर और परसेंटेज की कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं वो सीख लीजिए। सबसे पहले देखिए, पहली बात की परसेंटेज समझिएगा। परसेंटेज को हम इस तरह दर्शाते हैं, इस सिंबल से। ये सिंबल होता है परसेंटेज का, ठीक है। और इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100। जैसे हम कहें कि x%, इसका मतलब ये हुआ कि x में 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x% हो गया। परसेंट यहाँ से निकल गया, इसका x का परसेंट निकल गया x/100, बहुत शानदार। उसी तरह अगर y% निकालें, इसका मतलब y/100। उसी तरह अगर z% निकालें, मतलब z/100, इस तरह, ठीक है, बहुत शानदार। उसी तरह हम 2% का है, मतलब 2/100। उसी तरह हम 3% का है तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा क्या, 3/100, ठीक है, बहुत शानदार। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं कुछ छोटी छोटी फ्रैक्शन से परसेंटेज का वैल्यू जो होता है वो आपको याद होना चाहिए। कैसे, तो देखिएगा, बड़े आराम से देखिएगा, शिद्दत के साथ, और इसको याद कर लीजिएगा जुबान पे। अगर ये याद हो जाता है ना बाबू, तो आप हर सवाल को एक झटके में चटकाइएगा, यकीन मानिए। जैसे मान लीजिए कि हम 100% का मतलब क्या होगा, 100/100। 100 तो लिखेंगे यहाँ, परसेंट का मतलब होता है नीचे 100, ये कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा, बहुत शानदार। उसी तरह 50% का मतलब क्या लिखिएगा, 50/100, और 50/100 का मतलब 1/2, कटेगा तो 50 × 100। उसी तरह आप 33 होल 1/3% लिखिएगा, तो 33 होल 1/3 को करिएगा तो 33 × 99 और 100 हो गया, और नीचे 3 है तो 3। 22% का मतलब होता है 1/100, बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। पर 100 से 100 कट गया, इसका मतलब 1/3 हो गया। उसी तरह आपको 25%, अब आप समझ गए होंगे कि परसेंट का मतलब नीचे 100 करना है, तो 25/100 करिएगा, 25/100 का मतलब 1/4 हो गया। उसी तरह 20% का मतलब हो गया 1/5। ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरह 16 होल 2/3%, इसका वैल्यू याद रखेंगे 1/6, ठीक है। उसी तरह आप याद रखेंगे 14 होल 2/7%, इसका वैल्यू होता है 1/7, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह होता है 12 होल 1/2% का मतलब होता है, यानी 12.5% का मतलब 1/8। इस तरह ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, कुछ और वैल्यू है जो याद कर लेंगे, ठीक है। देखो, उसके बाद आपका हो जाता है कि
11 होल 1/9% का वैल्यू होता है 1/9 और 10% का वैल्यू होता है 1/10। इस तरह आप याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरह आगे वैल्यू है 9 होल 1/11%, इसका वैल्यू याद रखेंगे कितना बाबू 1/11। उसी तरह 8 होल 1/3% का वैल्यू याद रखेंगे कितना बाबू 1/12। और उसके बाद और है उसके बाद 7 होल 9/13% का वैल्यू याद रखेंगे 1/13, ठीक है। उसके बाद 7 होल 1/7% का वैल्यू होता है 1/14। ये आपको वैल्यू याद होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद और भी है, जैसे देख लीजिए और क्या है, और 1 2 3 है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जैसे 6 होल 2/3%, इसका वैल्यू होता है 1/15, ठीक है। उसके बाद 6.25%, इसका वैल्यू याद रखेंगे 1/16, ठीक है। और एक और लिख लीजिए 5 होल 5/9%, इसका वैल्यू होता है 1/18। इसको बस इतना ही याद रखिएगा। इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे ये वाला महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसी तरह ये वाला महत्वपूर्ण है, उसी तरह ये महत्वपूर्ण है, और ये वाला कुछ कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसको याद कर लेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। उसी तरह ये महत्वपूर्ण है ज़्यादा, ठीक है ना। उसी तरह ये 3 4 ऐसा है, ये वाला 5 6 जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये इसको आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे बेहतर तरीके से। उसके बाद हर सवाल चुटकियों में चटकाइएगा, ठीक है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल एक झटके में चटकाएंगे। देखो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, लेकिन वैसे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए वैसे नहीं सर। देखो यहाँ पर भले ही 25% लिखा हुआ है, का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ भी 25%, और इस 25% का मतलब 1/4 अभी हमने बताया। इस 25% का मतलब 1/4, और 1 हो जाएगा 4 चुका 16, और 1 में 16 से भाग देंगे तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगा, काफ़ी ज़्यादा क्या होगा तकलीफ होगा। भले ही इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है, लेकिन इससे जल्दी एक और तरीका है जो बिना इसका वैल्यू लिखे ही बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ट्रिक क्या है तो देखो, इस 25% को आप लिखिए 25/100, ऐसे ही लिख दीजिए, बहुत शानदार। उसके बाद इस 25% को भी लिखिए 25/100, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करिए, इस 25 में गुणा करिए तो 625, और नीचे 100 में गुणा करिएगा तो 10,000 हो जाएगा, बहुत शानदार। अब देखिए जब भी नीचे 1 रहे उसके बाद 0 0 रहे, जैसे 10 से भाग देना, 100 से भाग देना, 1000 से भाग देना, 10,000 से भाग देना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि नीचे जितना 0 होता है ऊपर उतना अंक के बाद राइट साइड से काउंट करके दशमलव लिख दिया जाता है। जैसे देखो 1 2 3 4 0 है ना बाबू नीचे, तो इस 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए। लेकिन 6 2 5 में 625 में आपके पास 3 ही अंक है, 1 2 3, लेकिन 0 4 है तो आपको 4 अंक चाहिए, तब पहले 0 लिख देंगे। तो अब देखिए 4 अंक हो गया, और इसके बाद दशमलव दे देंगे और 1 0 अपने मन से। तो यहाँ हो गया कितना 0.0625। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन 2। कौन सा बाबू? ऑप्शन 2। चटका दिया ना ऑप्शन 2। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आसानी से आपने इस तरह के सवाल को चटका सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन को आप बनाइए। देखिए इसको उस तरह बना सकते हैं जैसे फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद है तो देखिए 300। सबसे पहले ये देखिए कि ये परसेंट से ये 00 काट दिया जाता है। परसेंट से बाबू इसका बैर होता है। परसेंट से क्या दुश्मन? परसेंट का दुश्मन कौन है बाबू? 00 है। तो परसेंट से 00 कट गया तो बच गया 3 और 75। तो यहाँ हो गया 3 और इंटू हो गया 25। यहाँ 25 है ना, तो 25 लिखेंगे, ठीक है। बहुत शानदार। उसके बाद 20% और 20% का वैल्यू अभी हमने लिखा था। क्या लिखा था? 20% का वैल्यू 1/5। क्या बताया था? 1/5। 5 से काटिए 25 को तो 5 बार में कैंसिल हो गया। 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कहाँ है बाबू? तो कहेगा ऑप्शन 4 है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन 4 है। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर वीडियो को पसंद आ रहा है, ये सेशन बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा है और ट्रिक अप्रोच सब बेहतर है, तो सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पर जितने लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, ऑल पर क्लिक करके रखेंगे, ठीक है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन सब पहुँचता रहेगा।
देखो, अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं और इसको देखो 11 दूना 22 और एक 23 हो गया तो 23 लिख देंगे और नीचे 2 है तो 2। अभी बताए थे परसेंट कैसे हटाया जाता है, तो 1/100 से गुणा करके। परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। अब बराबर 46 है तो 46 लिख दीजिए। अब देखिए 23 दूना 46 होता है, काट दीजिए तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 100 दूना 200 और 200 में 2 से गुणा करेंगे तो 400 हो गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया 400, यानी ऑप्शन 2। कौन सा बाबू? ऑप्शन 2 हो गया। आसानी से आपने इस सवाल को भी चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बोला है 30 किलोग्राम, तो 30 लिख दीजिए। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, अभी बताए थे। बराबर ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर x और फिर का मतलब मल्टीप्लाई 40%, 40% का मतलब होता है कितना? 40/100 कर दीजिए, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए और ये 10 से 10 काट दीजिए, नीचे वाला कट गया ना, तो यहाँ हो गया 30 और बराबर हो गया कितना बाबू? 4x हो गया। कितना हो गया बाबू? 4x हो गया ना। सही है सब कुछ। 30 और 1/100 हो 1/10 हो गया, x हो गया यहाँ 40% का मतलब 40/100। 1 0 से 1 0 कट गया, 10 से 10 कट गया, 4x हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 30/4। इसका मतलब हो गया 15/2 और 15/2 का मतलब हो गया 7.5। इतना केजी हो गया, ठीक है। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन 4 है। कहीं पर नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन कौन सा है बाबू? 4 है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल में बोला है कि 1400 का x%। अभी बताए थे कि परसेंट का दुश्मन होता है 00, परसेंट का दुश्मन होता है 00, तो 14 में 1 से गुणा करेंगे तो 14x हो गया। बहुत शानदार। बराबर 119 119 काट दीजिए, 7 से काटिए 2 बार में, 7 कम 7 7 7 49 हो गया, तो x बराबर हो गया 17/2। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर तो डिवाइड में, 17 में 2 से भाग देंगे तो 8.5 आएगा। 17 में 2 से भाग देंगे तो क्या बाबू? 8.5। ऑप्शन 3 हो गया। ऑप्शन कौन हो गया बाबू? 3 हो गया, जो आसानी से बेहतर तरीके से एक झटके में इसको क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। बहुत शानदार। हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते हुए चलना है, इसमें थोड़ा भी और बहुत ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। ये सब टाइप 1 चल रहा है बाबू, टाइप 1। इसके बाद टाइप 2 दिखेगा। देखो 240 है तो 240 लिखिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। का मतलब मल्टीप्लाई। 5 दूना 10 और 1 11 हो गया, नीचे 2 है तो 2 और इतना गुना x के, बोला है x के 150% के बराबर है, तो 150 आप परसेंट का मतलब नीचे 100। बहुत शानदार। अब देखिए ना यहाँ पर 50 तिहाई 150 और 50 दूना 100 हो गया, कट गया। ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। और ये 3 से 240, 3 × 24, 80 बार में कट गया, तो 11 में 80 से गुणा कर दीजिए तो 11 × 88 हो गया, 880 हो गया। इधर x हो गया और यही x का मान निकालना था। कितना आ गया? 880 आ गया। कहाँ है बाबू ऑप्शन? तो ऑप्शन 3 है। ऑप्शन कौन सा बाबू? 3 है। चटका दिया ना आसानी से। इसमें थोड़ा सा भी दिमाग की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं। परसेंट हटाने आपको अगर आता हो तो इस तरह के सवाल को बिल्कुल इजीली आप चटका सकते हैं, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग बचपन से आप सीखे हैं। बहुत शानदार। चटकाते हुए चलिए, थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और पसंद आ रहा है तो शेयर लाइक करते चलें। देखो यहाँ पर है 350, ठीक है। 350 आपने लिख दिया। का मतलब मल्टीप्लाई। x% का मतलब होता है x/100। बहुत बढ़िया। कितना है? तो कहेगा 21 है, तो 21 आपने लिख दिया। बहुत शानदार। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक है। 5 से काटिए, 5 से 35, 5 से 5 दूना 10, 7 से काटिए 7 × 21, 2 भाग में दीजिएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x बराबर हो गया 3 दूना 6 हो गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 3। कौन सा बाबू? ऑप्शन 3 हो गया। ऑप्शन 3 हो गया, ठीक है। आसानी से चटकाते हुए चलिए, आपको दिक्कत होने वाली बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आराम से, ताकि हमने इस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा ले लिया है, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन, कि बिल्कुल आपको शिद्दत के साथ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल एक नहीं होता है कि क्वेश्चन को एक ही टाइप का बार बार अगर सॉल्व कर लिया जाता है तो ऑटोमेटिक दिमाग में छप जाता है। इसलिए एक ही टाइप का 8-10 क्वेश्चन मैंने ले लिया। यहाँ देखिए 25/2 है तो 25/2 लिख दीजिए। बहुत शानदार। का मतलब मल्टीप्लाई। x% का मतलब होता है x/100 और बराबर कितना दिया है बाबू? तो कहिएगा 150 दिया है तो 150 लिख दीजिए। x का मान निकालना है। तो देखिए ना 25 से 25 चौका 100 हो गया। x बराबर हो गया, देखिए ना
4 दूना 8, 8 में 15 से गुणा करिए तो 15 8 120 होता है और एक जीरो पहले से है तो एक जीरो दे दीजिए, यानी 1200 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 2। कौन सा बाबू? ऑप्शन 2। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है बाबू। देखो सवाल में बोला है कि यदि किसी संख्या का 20% यानी 20% कितना दिया है बाबू? किसी संख्या का 20% कितना दिया है? 120 दिया है। ट्रिक देखिए, ट्रिक से चटकाइए कि इस संख्या का 20% कितना दिया है बाबू? ये 120 दिया। इसको टाइप 2 आप समझेंगे, ये टाइप 2 समझिए। इस तरह के सवाल को टाइप 2, इसके पहले जितना हुआ टाइप 1 हुआ, ठीक है। देखो कि संख्या का 20% कितना दिया है? 120 दिया है, तो आपको 12% निकालना है। तो पहले 1% का वैल्यू निकालिए। तो 1 जीरो से 1 जीरो काटिए और 2 से काटिए 6 बार में, मतलब 1% का वैल्यू हो गया 6। बहुत शानदार। आपको निकालना है 12% का वैल्यू। तो जब 1% का वैल्यू 6 हो गया तो 12% का वैल्यू निकालिएगा, तो 12 छक 72 हो गया और क्या आपका आंसर हो गया। 12 छक कितना हो गया? 72 हो गया, ठीक है ना। आसानी से इसमें कोई गड़बड़, उसी संख्या का 12% निकालिए, बहुत आसान है। इसमें हमको लगता है कि ऑप्शन में कुछ एरर है, ऑप्शन 4 ही होगा, ठीक है। लास्ट में जीरो दिखाया गया है, नहीं होगा, क्योंकि 20% का वैल्यू 120 दिया है तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 छक 12 हो गया, 1% का वैल्यू 6 हो गया, 12% का वैल्यू पूछा है तो 72 हो जाएगा। 12 छक कितना हो जाएगा? 72। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जिस हिसाब से दिया है तो 120% का वैल्यू पूछना चाहिए, तभी आपका ऑप्शन 4 आएगा, ऑप्शन 4 आएगा, ठीक है। 120% का वैल्यू अगर पूछता है तब 720 होगा, ठीक है। और नहीं तो अगर 12% का वैल्यू पूछेगा तो ऑप्शन तब एरर है, ऑप्शन तब क्या है? एरर है। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, चटकाते हुए चलिए। बोला है कि यदि किसी संख्या का 35% 50% से कितना कम है? 12 कम है। तो देखिए जब भी यहाँ 35% दिया है, यहाँ पर 50% दिया है, समझिएगा बात। जब भी किसी परसेंट से या किसी संख्या से कोई कम कहे या ज़्यादा कहे, समझिएगा बात, ट्रिक सीखिएगा। जब भी एक संख्या दूसरी संख्या से ज़्यादा कहे या कम कहे, हमेशा हम उसका डिफरेंस लेंगे। हमेशा क्या लेंगे बाबू? डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे, याद रखिए। तो 50 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 15% हो जाएगा। और इसी 15% का वैल्यू सवाल में दिया है 12। कितना दिया है बाबू? 12, ठीक है। बहुत शानदार। अब बोला है तो संख्या बताइए, तो संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है? 100% का। तो 3 से काटिए, 5 बार में 3 5 15 हो गया, 3 से काटिएगा तो 3 चौका 12 हो गया। आप ये 5% का वैल्यू 4 हुआ, तो आपको निकालना है 100%, क्योंकि संख्या को हमने क्या माना है? 100%। तो 100% का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो देख लीजिए, 5 से 100 बनाना है तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 20 से गुणा कर दीजिए। 20 चौका कितना हो गया बाबू? 80 हो गया। यानी 100% का वैल्यू कितना आपका आंसर हो गया? 80 आ गया। ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू? ऑप्शन 1 हो गया। बड़ी आसानी से, बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटकाना सीख लिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, उस संख्या क्या है? तो संख्या को हम 100% मान लेते हैं। संख्या को क्या मान लेते हैं? 100%, ठीक है। एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस दे दिया है, इन दोनों का डिफरेंस दे दिया है। 16% से 42 अधिक बोला है, 16% से 42 अधिक बोला है। तो अभी हमने बताया कि जब भी कोई अधिक या कम कहे तो अंतर की बात होगी। तो कितना का अंतर है? तो कहिएगा 84 का अंतर है। कितना का अंतर है? 84 का अंतर है। 84%, यानी 100 में से 16 घटाएंगे तो 84 आएगा। इसी 84% का वैल्यू सवाल में 42 दिया है। कितना दिया है बाबू? 42 दिया है। तो 1% का वैल्यू जब निकालेंगे 1% का, तो ये 42/84 आएगा ना? बिल्कुल आएगा। अब ये 2 बार में कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी 1% का वैल्यू हो गया 1/2। आपसे पूछा है वो संख्या बताइए, तो संख्या को हम 100% माने हैं। तो 1% का वैल्यू 1/2, तो 100% का वैल्यू निकालिएगा तो इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 1/2 में 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना होगा? 50 हो जाएगा। यानी वो संख्या कितना है बाबू? तो कहिए वो संख्या 50 है। वो संख्या कितना है बाबू? 50 है। ऑप्शन 2 हो गया। कौन सा हो गया बाबू? ऑप्शन 2 हो गया। बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया? चटका दिया। बहुत शानदार। ये टाइप 2 है, देखते रहिए और सीखते रहिए। देखिए बोला है कि ये कब कब पूछा है, ये प्रीवियस ईयर का सवाल मैंने लिया है, जब जब पूछा हुआ है मैथ में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनकम टैक्स देखिए 1982 में पूछा हुआ है। बोला है यदि किसी संख्या का 35% 63 है, यानी 35% कितना है बाबू?
तो 63 दिया है, तो संख्या निकालना है और संख्या को हम 100% मान कर चलते हैं। ठीक है, तो 7 से काटिए, 7 पचे 35, 7 नवा 63, यानी 5% का वैल्यू हो गया 9। आपको 100% का वैल्यू निकालना है, तो 5 को 100% बनाने के लिए आपको 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी आपको 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9 दूना 18 यानी 180 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन 1 है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन 1 है। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी चटकाना सीख लिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखें। देखो बोला कि संख्या का 40% का 16% 8 है। देखो 40 उस संख्या को उस संख्या क्या है, तो संख्या को हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। उस संख्या को 1 भी मान सकते हैं, संख्या को x भी मान सकते हैं। तो मान लो कि हम संख्या को x ही मानते हैं। इसी x का 40% का मतलब हो गया 40/100, और इसका बोला है 16%। 16% का मतलब 16/100 कितना है? वैल्यू 8 दिया है। बहुत शानदार। अब देखिए ना, यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 8 से 8 दूना 16 एक बार में कट गया, फिर 2 से 10 कट गया 5 बार में, 4 से 100 कट गया 25 बार में, यानी x बराबर हो गया 25 पचे 125, और 125 में 1 से गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। यानी उस संख्या को क्या माने थे? x माने थे, और x का वैल्यू कितना आ गया? 125। यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 3। कौन सा बाबू? ऑप्शन 3। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तो संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, तो उस संख्या का 100% कितना होगा? बोला कि इस संख्या में से 40 घटाया जाता है, तो संख्या को x मान लेते हैं। तो बोला है कि इसमें से 40 घटाइएगा तो संख्या घटकर स्वयं का 60%, स्वयं मतलब जो संख्या है ना इसी का 60% हो जा रहा है। बहुत शानदार। तो 60% का मतलब 60/100 हो गया। अब देखिए ना, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, मतलब x आइए 3x/5 हो जाएगा ना, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो गया 3x/5, और ये माइनस में 40 से इधर गया तो प्लस में 40 हो गया। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 5x हो जाएगा, 5x में 3x घटाएंगे तो 2x/5 हो गया, बराबर 40 हो गया। 2 से 40 काटेंगे 20 बार में, यहाँ से हो गया 20 पचे 100, यानी x बराबर हो गया 100। x बराबर क्या आ गया बाबू? 100। ऑप्शन 2 हो गया। कौन सा बाबू? ऑप्शन 2 हो गया। बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को क्या कर दिया? चटका दिया। बहुत बढ़िया। देखो आगे देखो, अगला सवाल बोला है कि संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। ठीक है, संख्या में से 40% घटाने पर, तो संख्या बताइए। तो संख्या को हम यहाँ पर 100% मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100%। इसी 100 और 40 का अंतर दिया है 30। 100 और 40 का अंतर कितना दिया है? 30 दिया है। तो 100 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसी 60% का वैल्यू सवाल में 30 दिया है, तो संख्या निकालना है मतलब 100%। तो काटिए पहले, यहाँ से पहले 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 30 से कम 30, 30 दूना 100, यानी 1/2 हो जाएगा। ये 2 नीचे आ जाएगा। 1% का वैल्यू 1/2, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का वैल्यू कैसे निकलेगा? इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो 50 हो गया आपके सवाल का आंसर। कौन सा कहेगा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 चटका दिया ना। इस तरह का सवाल अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा था। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए ये सब एक ही टाइप है बाबू, सब एक ही टाइप है, तो इसलिए इसको होमवर्क में लीजिए। ये इसको होमवर्क में लीजिए, ये उसी टाइप का है सब सवाल। ठीक है, इसलिए इसको होमवर्क में लेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सब एक ही टाइप का है। ठीक है, अब देखो, अब देखिए, अब ये तीसरा टाइप हो गया, ये टाइप तीसरा हो गया। ये टाइप कौन सा हो गया? वो थर्ड हो गया। बहुत शानदार। देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत, ये बताना है। देखिए, ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, और ये तीसरी संख्या हो गया। समझिएगा ध्यान से। बोला है कि दो संख्या तीसरी संख्या से, किसमें से बोला है? तीसरी संख्या से बोला है, इसलिए तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, इससे पहली दो संख्याएं जो है 20% और 50% अधिक है, यानी पहली संख्या जो है 100 से 20% अधिक है, मतलब 120 हो गया, और दूसरी संख्या 50% अधिक है तीसरी से, तो ये हो गया 150। बहुत शानदार। अब देखिए, सवाल में बोला कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी जो पहली संख्या है 120,
ये तीसरी संख्या का, किसमें का बोला है, तीसरी संख्या में का बोला है ना, तो इसको नीचे कर देंगे। आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो ये 100 से 100 कट गया तो कितना हो गया 120%। कितना हो गया 120% का मतलब ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 1 हो गया। बड़ी आसानी से आपने इस तीसरे टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन को आसानी से क्या कर दिया, चटका दिया। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, वैसा ही है। देखो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं फिर से बोला है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% तथा 50% अधिक है। तो ये दूसरी संख्या हो गया, ये तीसरी संख्या होगा। इसमें भी वैसा ही है, तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे तो बाकी दो संख्याएं इससे एक को बोला है 30% अधिक तो 130 हो गया, और दूसरे को बोला है 50% अधिक तो 150 हो गया। वैसे ही सेम है। बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या जो 130 है ये दूसरी संख्या का, किसमें का बोला है दूसरी संख्या में ना, तो उसको नीचे रखेंगे। आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 20 में 13 से गुणा करेंगे तो 260 होगा, नीचे 3 से भाग देंगे तो 86 होल 2/3 आ जाएगा। 86 होल 2/3 यानी ऑप्शन 4 हो गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल उसी तरह का है, ये होमवर्क में रहेगा, सेम वैसे ही है, ये होमवर्क में रहेगा बाबू, ये होमवर्क में बनाना है आपको। देखो ये होमवर्क में बनाना है। ये टाइप 4 अब ले लीजिए, टाइप 4 अब आ गया, ये सवाल आ गया टाइप 4। टाइप 4 देखिए, बोला है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का है, टोटल विद्यार्थी हम 100% मान लेते हैं, टोटल विद्यार्थी 100%, टोटल विद्यार्थी को हमने क्या मान लिया 100%। इसमें बॉयज और गर्ल्स है, बॉयज और क्या है गर्ल्स है। बॉयज बोला है 60%। अब एक बात बताइए, 100 में से जो 60% बॉयज है तो 40% गर्ल्स होगा। बहुत बढ़िया। अब बोला है इसमें कि लड़कियों की संख्या 972 है, आपके हिसाब से लड़कियों का कितना परसेंट, 40% है। इसी 40% का वैल्यू 972 दिया है सवाल में, ठीक है। तो उस संख्या में कुल कितने लड़के हैं, लड़के मतलब 60% का वैल्यू निकाल देना है। तो सबसे पहले हम काट देते हैं 2 से काट देते हैं, दोनों तरफ 2 से काटेंगे तो ये 20% हो गया, और इधर भी 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 हो गया, 2 8 16 हो गया, और 2 छक 12 हो गया। बहुत शानदार। 2 चौका 8, 2 8 16, 2 छक 12। बहुत शानदार। आपको 60% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि बॉयज कितना है 60%। तो देखिए ना 20 से 60 आने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपको भी इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 3 18, 8 3 24, 1 25, 2 कैरी, 4 3 12, 2 14, 1458 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन 2। कौन सा बाबू, ऑप्शन 2। बड़ी आसानी से आपने इस टाइप के सवाल को भी चटकाना सीख लिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल। बोला है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है। ये भी वैसा ही है, इसमें भी टोटल मान लेते हैं 100%, जिसमें बॉयज और गर्ल्स है, बॉयज और गर्ल्स है। बोला कि बॉयज अगर 60% है तो गर्ल्स कितना होगी 40% होगी, और इसी गर्ल्स यानी 60% का वैल्यू सवाल में कितना दिया है 300 दिया है। 2 से काटिए 20% का वैल्यू कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा। आपको निकालना है लड़का कितना है, माने 60% का वैल्यू निकालना है, और 20 से 60 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी 3 से गुणा कर दीजिए तो 25 15 3 45 यानी 450 हो गया। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन 3 हो गया, ऑप्शन 3 हो गया। बड़ी आसानी से आपने क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। बहुत बढ़िया। और ये भी सवाल वैसा ही है, हमने आपको 2 सवाल बना दिया ना इस टाइप का, तो इसलिए ये होमवर्क में रहेगा। ये सवाल आंसर आपको होमवर्क में देना है। सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, ठीक है। और ये भी वैसा ही है, सेम टू सेम है। ये थोड़ा सा टाइप अलग है, तो इसको बना देते हैं हम, ठीक है। देखो ये टाइप थोड़ा सा अलग है, इस टाइप को मान लीजिए 5 मान लीजिए, इस टाइप को क्या मान लीजिए 5 मान लीजिए। देखिए बोला है कि इस परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताइए। कुल परीक्षार्थियों की संख्या हम 100% मान लेते हैं, ठीक है। 100% मान लिए तो 65% पास हुआ। पास कितना हुआ है 65% पास हुए हैं। तो एक बात बताइए फेल कितने हुए होंगे विद्यार्थी, तो फेल हुए होंगे 35%। बहुत शानदार। अब सवाल में बोला है कि फेल परीक्षार्थियों की संख्या दिया है, यानी इसी 35% का वैल्यू सवाल में दिया है 420। ये वही टाइप है, इसको भी टाइप 4 में रखिए, क्योंकि ये भी वही टाइप है, ठीक है। 35% का वैल्यू 420 दिया है, तो काटिए 7 से, 7 5 35,
और 7 से काटिएगा तो 7 छक 42 होता है, यानी 60 हो गया। 5% का वैल्यू 60 हो गया। आपको निकालना है, टोटल निकालना है विद्यार्थी कितने हैं। तो टोटल विद्यार्थी को हमने क्या माना है, 100% माना है। तो 100% का वैल्यू निकालना है, तब 5 से 100 आने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 5 में 20 से गुणा करेंगे तो 100 होगा। तो आप भी इधर 20 से गुणा कर दीजिए, तो 6 दूना 1200 हो गया आपके सवाल का आंसर। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन 4 है। और क्या, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इस सवाल को आप बनाइए, ये भी वैसा ही है, इसमें बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है। बोला कि किसी महाविद्यालय के चुनाव में, है ना, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस टाइप को 5 मान के चलिए, टाइप 4 वो सब था। ठीक है, बोला है कि जिसे पढ़ने वाले मतों का 40% मत मिला, अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया। देखिए टोटल वोट को हम 100% मान के चलते हैं। टोटल वोट कितना है, 100%। इसमें लूजर को यानी हारने वाले को 40% मिला है, तो विनर जो होगा जीतने वाला, उसको जाहिर सी बात है कि 60% मिला होगा। बहुत शानदार। अच्छा, आपके हिसाब से कितना परसेंट से ये हारा है? 60 से ये 40 जो है कम, ये कितना परसेंट से हारा है? तो कहेगा 20% से हारा है। देखिए ना, 60 में से 40 घटाएगा तो 20% आएगा ना। और क्वेश्चन में बोला है कि 160 मतों से हारा है, यानी 20% का वैल्यू सवाल में 160 दे दिया है। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि कुल वोट कितना पड़ा है, तो कुल वोट को हम माने हैं 100। क्या माने हैं बाबू, 100। तो इसी 20 को 100 बनाने के लिए आपको कितना से गुणा करना पड़ेगा? तो कहेगा 5 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी आप 5 से गुणा कर दीजिए, तो 100% का वैल्यू नहीं आ जाएगा। 16 × 5 = 80, यानी 800 हो गया। 100% का वैल्यू कितना आ गया, 800। ऑप्शन 2। कौन बाबू, ऑप्शन 2। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आसानी से आपने इस सवाल को क्या कर दिया, चटका दिया। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, देखो सवाल में बोला है कि पिछले चुनाव में किसी परीक्षार्थी ने किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी को 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हो गया। ये वही सवाल है, सेम है, अंक अलग अलग है। टोटल को हम 100% मान लेते हैं। इसमें लूजर को यानी हारने वाले को 40% वोट मिला है, जीतने वाला यानी जो विनर होगा उसको 60% मिला होगा। कितना परसेंट से हारा है, तो कहेगा 20% से हारा है। क्वेश्चन में कितना से हारा बताया गया है, तो कहेगा 10,000 से हारते हुए बताया गया है, 10,000 से। ठीक है, यानी 20% का वैल्यू 10 से हो गया, तो आपको टोटल निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो 20 से 100 आने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप भी इधर 5 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया, 50,000 हो गया। और क्या, 50,000। ऑप्शन 2 हो गया। ऑप्शन 2 हो गया ना, आसानी से चटका दिया ना, बहुत शानदार और बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, और ये भी वैसा ही है, उसी पर आधारित है, इसलिए ये होमवर्क में रहेगा। उसी पर आधारित है, इसलिए क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। और यह भी उसी पर आधारित है, इसीलिए ये भी आपका सवाल होमवर्क में रहेगा। ये भी क्या रहेगा बाबू, होमवर्क में रहेगा। ठीक है, और इस तरह से आपको मैंने ये सब सवाल को चटकाना सिखा दिया है ना। और अगर ये पसंद आया होगा, अगर रियल में आपको लगा होगा कि नहीं ये बहुत शानदार तरीका से बताया गया है और शानदार तरीका से टेक्निक सिखाया गया है और आपको पसंद आया हो दिल से, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। ठीक है, और जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़े थे उनसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तभी आपके पास हर तरह का नोटिफिकेशन जो है पहुंच पाएगा। ट्रिक का या कोई भी क्लास का या कोई भी नया अपडेट का नोटिफिकेशन आपको तभी पहुंच पाएगा जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करके रखिएगा, तो हर तरह का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।